नमस्कार, मैं हूं अलके अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास क्रम यानी कि सीधा सवाल में आज उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए और जेल जाने के बाद आज मौका आ गया कि मंत्री भी हैं और इसी महीने मंदिर का निर्माण लगभग हो जाएगा और भगवान की मूर्ति स्थापित हो जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टाम्प पंजीयन मंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने वाले मंत्री यानी कि रवींद्र जायसवाल जी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आखिर बताइए, जब आप जेल गए थे राम मंदिर आंदोलन में और आज मंदिर का चरम पे पहुंच गया है, जो आपकी कल्पना थी? हम लोग को याद है उस समय हम लोग का नारा था, सौगंध राम खाते हैं मंदिर यही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे। काशी से लेके अयोध्या पहुंचना, अयोध्या में पहुंचने के बाद गली गली में हम लोग का भागना, पीछे पीछे पुलिस को दौड़ाना, कभी इस गली में कभी उस मकान में, और पुलिस भी दौड़ती थी। हम लोग फिर अरेस्ट की। अरेस्ट के बाद जब जेल में जाते हैं तब भी यही नारा था, राम लला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, सौगंध राम खाते हैं मंदिर यही बनाएंगे। मेरे को लगता था कि इतनी बार कसम खाएं, सौगंध खाएं, भगवान का नाम लिए हैं, अगर मंदिर नहीं पड़ेगा तो बड़ा पाप चढ़ेगा, क्योंकि हम लोग का बड़ा आस्थावान है, सौगंध पर इतनी विश्वास होती है। लेकिन भाजपा में काम करने पर अब जाके लगा कि हमारा सौगंध पूरा हो गया। भाजपा में काम करते 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 आज कोर्ट के फैसला के बाद वो सरकार है, भाजपा की सरकार है जो मंदिर बन रहा है। मैं थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, बनारस का ही दो आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं। पूर्व के अखिलेश यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश कंप्लाइन नहीं कराया और ये कहा कि आवाम बिगड़ जाएगा। एक दोषीपुरा का प्रकरण है जहाँ पर कि सिया सोनी का झगड़ा है, सियाओं का परिसर में सोनी ने कब्र गाड़ दिया है। उस कब्र को निकालने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कि मेरे आदेश का पालन कराया जाए, तो पालन न करा के यह कह दिया गया कि आपके आदेश का पालन कराने पर आवाम बिगड़ जाएगा, दंगे हो जाएंगे, इसलिए न कराया जाए, ये कर दिया। लेकिन योगी जी सरकार में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया तो उसमें नहीं कहा गया कि आवाम बिगड़ जाएगा, उसमें कहा गया कि जो कोर्ट का आदेश है वो अपना काम करें। तो कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनना शुरू हो गया है। तो एक तो यह था। दूसरा, भगवान राम में एक मर्यादा है, भगवान राम एक मर्यादा है, हमें जीवन की जो पद्धति है भाई के प्रति, पिता के प्रति सिखाता है। आज हम सब मानते हैं कि राम राज्य की तरफ भाजपा की सरकार चल रही है, हम उसी प्रकार चलाते हैं जो हमें मर्यादा में रहते हुए बताया गया है। लेकिन आप कितनी बड़ी बात है कि जो आप उसमें कारसेवक की तरीके से राम मंदिर निर्माण में लगे हुए थे। लेकिन क्या इस बार जो मंदिर में जो 22 तारीख को लोग बुलाए जा रहे हैं, तो आप तो खैर मंत्री भी हैं, आप निश्चित रूप से वहाँ होंगे, कारसेवक भी रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से कौन कौन लोग महत्वपूर्ण आप लोग बुला रहे हैं? देखिए, यह मंदिर निर्माण काम कर रहा है बीहिप, और हम सब भाजपा के लोग पहले भी दूर खड़े थे। बीहिप का आंदोलन था, उसमें अपना भाग दे रहे थे। तो बीहिप के लोगों ने बहुत, सबकी इच्छा है, हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम उस दिन पहुंच जाएं। अगर सरकार या बीहिप के लोग प्रतिबंध न लगाए तो कई लाख लोग, करोड़ों वहाँ पहुँच जाने वाले लोग हैं। मुलायम सिंह ने कहा कि इस मस्जिद पर परिंदा पर नहीं मारेंगे, जब वो रोक ही नहीं पाए, लोग पहुँच ही गए थे। तो आज लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप 22 तारीख के बाद आ जाइए। और फिर जहाँ तक हमको जानकारी हुआ है कि हर क्षेत्र के लोगों को, जिले के लोगों को बारी बारी अलग दिन से आने का मौका दे रहे हैं ताकि हर आदमी दर्शन कर सके। एक ही दिन कर देंगे तो कई कवर हो जाएंगे, पूरा व्यवस्था हो जाएगा। तो हम सबसे अपेक्षा किया जाए कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में रह करके राम जैसा व्यवहार करिए, राम जैसा दीपावली मनाइए, मंदिरों में पाठ करिए। एक और बात, 2024 लोकसभा चुनाव है, राम मंदिर का प्रथम चरण पूरा हो रहा है, तो ये चरण वाइज क्यों है? नहीं, चरण नहीं है। आप देख रहे होंगे कि काशी विश्वनाथ जब बनाया गया तो सरकार के ये तो है कि ठीक है, हमने एक समय घोषणा किया था, उस समय तक बन जाना चाहिए। तो अब टेंट में थे भगवान जी, टेंट से अब वो अपने घर पर स्थापित हो जाएंगे। बाकी से हम अपने घरों में क्या करते हैं, बाकी विस्तार करते रहते हैं, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, तो वो भी होता रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे लोग कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर के जब चुनाव आएगा तब तक राम मंदिर को, देखिए ये विपक्ष के लोग कहते थे कि भाजपा वालों के ऊपर लगता था आरोप कि जब चुनाव आता है तब कहते हैं मंदिर बनाएंगे, तारीख बताएंगे नहीं।
तब हम मंदिर ही बना दिए, तारीख बता दिए, अगर उसके बाद भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुस्कुराने की बात है। अभी आपने ज्ञानव्यापी की बात की, हाँ, तो ज्ञानव्यापी की क्या ताजा स्थिति है और आपकी क्या भूमिका उसमें? तो ज्ञानव्यापी को भी वहाँ के लोग, श्रद्धालु लोगों ने मुकदमा किया है 91 के बाद से। हम सबसे लोग वहाँ पर जो संघ स्थान है, शाखा जाते थे, ज्ञानव्यापी के परिसर के उत्तर दीवार की तरफ, पश्चिम दीवार पर शाखा लगती थी। हम गए हुआ, हम खुद गए शाखा पाते हैं। लेकिन 91 घटना के बाद से वहाँ पुलिस ने घेर लिया सिक्योरिटी पॉइंट से, वहाँ पर सारा कुछ पदमा लगा दिया। वहाँ जाते तो साफ साफ दिखाई पड़ा उसके आर्ट पर, दीवारों पर आर्ट था। लेकिन जिन लोगों ने मुकदमा किया है, मेरा उनको शुभकामना, उनको धन्यवाद है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने जीविका का भी दिक्कत है, लेकिन उन लोगों ने आस्था के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है? जिनके पास जीविका का साधन भी नहीं था, वो लड़कर मुकदमा लड़ रहे हैं। और एएसआई की रिपोर्ट भी साफ साफ कर दिया है कि यह मंदिर यहाँ था। ये पार्ट कोर्ट का है, कोर्ट में हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, जो मंदिर हम नहीं बोल सकते हम, लेकिन ये निश्चित तौर पर ऐसे प्रतीक मिलते हैं। हाँ, प्रतीक मिलते हैं। और एएसआई की जो रिपोर्ट आ रही है, जो वहाँ लोग अंदर गए थे, जो कमीशन के वहाँ पर अधिवक्ता गए थे, उनके मुताबिक वहाँ कई से चिन्ह मिले हैं जहाँ पर देवी देवताओं के वहाँ पर दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। तो है एक बड़ी खास जानकारी मुझे मिली है कि आपके बारे में कि आप मंत्री बन गए और प्रदेश के राज्य की आय बढ़ाने लगे। ऐसा तो नहीं राज्य की आय बढ़ाने के लिए आपने अपना वेतन लेना नहीं लेते, ऐसा क्या कारण है? नहीं, देखिए, वेतन तो हमने छोड़ा था 2012 में, जब पहले विधायक बने। ये मेरा तीसरा टर्न हो रहा है, प्रभु की कृपा से, आपके सबके सबसे। उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अब मैं उसके पहले 2 बार चुनाव लड़ चुका था, जीत नहीं पाया था। मेरे पिताजी भी जनसंघ के ही नेता थे, आरएसएस में थे। हम चुनाव में 2002 में चुनाव लड़ने गए तो कुछ सरकार यहाँ थी, राजनाथ जी यहाँ सीएम थे, तो सत्ता पक्ष होने के नाते से कुछ व्यापारी चंदा दे के हमको लेने आए। तो मेरे को लगा कि जो चंदा दे रहा है लाखों रुपया, वो हमसे उम्मीद करता है गलत सही काम की पैरवी का पीछा कर सकता है, तो हमें चंदा क्यों देना चाहता है? और हमसे कभी उम्मीद करें हमसे सहायता नहीं कर पाएंगे, हम चंदा नहीं लिए। मैं अपने पिताजी के पास गया, हम कहते घर में अगर पैसा हो चुनाव हम लड़ेंगे, वरना हम नहीं लड़ेंगे। चंदा जिससे लेंगे वो आदमी एक तरह से इनडायरेक्ट में खरीद लेता है हमको। तो पिताजी कहा कि तुम चंदा लोगे न फालतू खर्चा करोगे, घर में जो सक्षम है देंगे। तो पैसा दिए। पिताजी ने हमसे और वादा किया था कि राजनीति में जा तो रहे हो, किसी भी प्रकार से घर में राजनीति के द्वारा अर्जित पैसा नहीं आना चाहिए। दुर्भाग्य से 3 का देहांत हो गया। 12 में जब मैं विधायक बना तो मेरे को था कि पिताजी ने कहा था कि किसी भी प्रकार का धन घर में नहीं आना चाहिए, पिता को दिए हुए वचन को। अब उसमें तनख्वाह आता भी है, मेरा मानना है कि उनका अपेक्षा रहा होगा जो करप्शन का पैसा रहा होगा। तो हमने कहा कि श्रद्धांजलि ये है कि उसमें उसके अलावा जो हमारा वेतन है यह भी नहीं आना चाहिए। तो हमने उसको भी छोड़ा। हमने लिख के दिया कि मेरा वेतन, मूल वेतन सरकार के, मुख्यमंत्री के आपदा राशि में जमा कर दिया जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो 12 से हम छोड़े हैं। हमारे कई विधायक जो आज मंत्री भी हैं, लोग साथ में थे, उन्होंने हमको बड़ा वो किया है, आप बड़े बनते हैं, बड़े बनते हैं, आप छोड़ देते हैं। तो हमने कहा देखो मेरे घर में थोड़ा व्यापार है, हमारी जीविका वहाँ चल जाएगी। तो इसलिए जिसका पास केवल राजनीति है तो उनकी मजबूरी है, लेकिन प्रभु के पास हमारे घर में कारोबार वगैरह है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे, हम छोड़िए इसको। अब बात करते हैं आपके मूल विभाग की, यानी कि स्टाम्प एंड पंजीयन की। अब जो कि योगी सरकार में आने के बाद से कितना अंतर आया है डिपार्टमेंट में? आपके आय में आय बढ़ी है, घटी है, क्या है? मैं आपको बता दूं कि इस निबंधन स्टाम्प विभाग में डीएम को अधिकार दिया गया है कि किस क्षेत्र में अधिक बाजार की वैल्यू बढ़ रही है, वो हर साल बढ़ाते हैं सर्किल रेट, हर साल बढ़ाते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में डीएम बढ़ा देता है सर्किल रेट, 10% तक बढ़ाने को उनको अधिकार रखा रहता है। माननीय योगी जी आए तो उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति के पास पक्का मकान हो जाए, जिसके पास नहीं है प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, उसको मुख्यमंत्री आवास मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि जो मिडिल परिवार है, जो प्रधानमंत्री आवास नहीं ले रहा है, अपने पैसे से अपना जमीन खरीद के मकान चाहता बनाने के लिए, उसको हम सर्किल रेट बढ़ा करके क्यों फालतू को उसको दवा बना रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्किल रेट बढ़ने से मना कर दिया। आपको तो बहुत बड़ा कदम है, मतलब आय बढ़ाने के लिए। कई बार तो लखनऊ में 3 साल में 3 बार सर्किल रेट बढ़ाया गया। जी, बढ़ा गया। और माननीय मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं बढ़ने दिया, कहा कि नहीं बढ़ेगा, आम आदमी भी अपने पहुंच में मकान खरीद ले, बना ले, नहीं बढ़ने दिया। बिना बढ़ाए हुए, बिना सर्किल बढ़ाए 5 साल तक बिना बढ़ाए हुए आज तिगुनी यहाँ की आय हो गई।
जब माने तिगुनी हो गई। जब माने मुख्यमंत्री जी यहाँ पर 17 में आए तब यहाँ पर हमारे पास 16,000 करोड़ की रेवेन्यू थी। आज हम लोग चले गए हैं 32,000 जा रहे हैं। अगर एनसीआर की बात छोड़ दें, जो धार्मिक जो राजधानियां हैं, धार्मिक राजधानी यानी कि काशी है या अयोध्या है ना, तो इन क्षेत्र में सुना है कि आय कुछ ज्यादा बढ़ी है। मैं आपको बताऊं, देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसका आशियाना, उसका घर परिवार अच्छे जगह पर हो। काशी विश्वनाथ मंदिर के विकास करने में मात्र खर्चा हुआ 700 करोड़ रुपया। 300 करोड़ के आसपास मंदिर के विकास में खर्चा हुआ था। 400 करोड़ के आसपास वहाँ के आसपास के मकानों का किया गया था, अधिग्रहण गया था। लेकिन इतने संख्या में वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं कि वहाँ कमरे नहीं मिल पा रहे हैं रहने के लिए, आवास नहीं मिल पा रहे हैं, टूरिस्ट आए हैं। और इस बार का और लास्ट ईयर 2 बार का रिकॉर्ड था कि लोग 31 मनाने जाते थे गोवा की तरफ, उनसे संख्या अधिक बनारस पहुंची, धर्म पहुंची, दोनों जगह। तो अब इस कारण से लोगों का आशियाना है कि मेरे काशी में ले जाए। बहुत तेजी से वहाँ पर रजिस्ट्रिया में ग्रोथ हुआ है। लगभग जो 3 साल पहले था रजिस्ट्री जो रेशियो था वो 3 गुना वहाँ बढ़ गई, बनारस बढ़ गई है। वही अयोध्या बढ़ रहा है, अयोध्या बढ़ रहा है। तो एक तो हमारा आस्था केंद्र साथ साथ लोगों को धार्मिक केंद्र भी है। और जहाँ पर माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भी यह ग्रोथ दूना हो गया है। यानी कि पहले डॉक्यूमेंट होता था 16 लाख के आसपास, अब हो रहा है 32 लाख के आसपास। पहले जब अनुवाद था 13,000 करोड़ रुपया था, अब चला गया है 31,000 करोड़। लेकिन आप जितने सुविधाओं की सोच रहे हैं, जो जिलों में लंबे समय से डटे हुए अधिकारी हैं, आसपास के जिलों में वही हैं, है ना, जो लंबे से डटे हुए हैं और वो परेशानी पे परेशानी उपलब्ध करते हैं। ये होता होगा, लेकिन 19 के बाद से जो ट्रांसफर की नीति बनाई गई है हम लोग कि 20% हटाना होता है, तो 20% वो हटते हैं जो लंबे कार्यकाल से हैं, उनको डाउन करते हुए आते हैं। और कोई भी एक व्यक्ति नहीं, सिंगल व्यक्ति नहीं है डीआईजी में, एआईजी में, सब रजिस्ट्रार में, बाबुओं में, जिसको कि उनके लंबे कार्यकाल से उनको छूट दिया गया हो। सारे लोग ऊपर से फिल्टर करते करते नीचे उतर रहे हैं हम लोग, और एक भी आदमी बचा। हाँ ठीक, अलग बात है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का अपेक्षा है कि 3 साल ऊपर से हटा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर संख्या अधिक है और 2 साल ट्रांसफर कोरोना काल में बंद था, इसलिए रेशियो 5 पर पहुंचा हुआ है। तो 5 साढ़े 5 तक कोई है नहीं। देखिए चुनाव का माहौल है, प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र के, आगे आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री को आप कितने अधिक वोटों से जिताएंगे? देखिए काशी के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। काशी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास का गिफ्ट दिया गया है, उस गिफ्ट को मतदान के रूप में देने जा रहे हैं टंकित, तो रिटर्न गिफ्ट देते आ रहे हैं। और इस बार का और बड़ा रहेगा, लीड उनका बढ़ेगी, 5 लाख ऊपर लीड जा रहा है। अच्छा, मतलब रिकॉर्ड जीत होगी, अब तक रिकॉर्ड जीत होगी ऐसी आप। 26,000 करोड़ रुपए से माननीय मोदी जी ने काशी का विकास किया। 26,000 करोड़ किसी छोटे मोटे स्टेट के पूरे साल को होती है बजट। तो इसलिए काशी वाले स्वाभिमानी आदमी हैं, रिटर्न गिफ्ट के रूप में उससे बांधेंगे। देखिए बड़ी खास बात है कि मंत्री जी ने मतलब राम आंदोलन किया और मंत्री बने, और यहाँ तक कि पिताजी के निर्देशों का पालन करते हुए, उनके स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए, उनके वादे को मुताबिक अपने वेतन नहीं लिया, ठीक है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मतलब वहाँ की क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि 5 लाख से अधिक वोटों से उनको जिताएं और राम मंदिर के निर्माण में पूरी तरह सहयोग करें, अपने क्षेत्र में करें। धन्यवाद, स्वागत है, थैंक यू।